हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्क्यूरियल सेप्सिस होगा। इस वीडियो में हम बेटा बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या क्या जो है कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे जो हम लोग बीमारी को कन्फर्मेशन देते हैं यानी कि डायग्नोसिस किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, यदि इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चलकर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि आप सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन और इजी एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक का चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि पर्क्यूरियल सेप्सिस क्या होता है। तो पर्क्यूरियल sepsis is the bacterial infection of the genital tract that occurs after a childbirth, miscarriage or abortion. It typically occurs within 20 days postpartum. याद रखिएगा, मैंने कई बार बोला कि कहीं भी अगर सेप्सिस वर्ड आ जाए तो सेप्सिस वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होती है, इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्सिस हो या सेप्टिक कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब याद रखिएगा हमेशा इन्फेक्शन होता है। तो किस प्रकार का बेटा इन्फेक्शन होगा, तो याद रखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला इन्फेक्शन होगा। ठीक, दूसरी बात याद रखिए कहाँ पे होगा, तो जेनाइटल ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कब होता है तो याद रखिएगा बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, मिस कैरेज या एबॉर्शन ऐसे केस में जो है आपको पर्क्यूरियल सेप्सिस देखने को मिलता है। इट टिपिकली अकर्स, अगर हम जनरली बात करते हैं तो याद रखिएगा पोस्टपार्टम यानी कि बेबी के डिलीवरी के बाद में 28 दिन के भीतर जो है आपको पर्क्यूरियल सेप्सिस हो सकता है या देखने को मिल जाएगा। राइट बच्चा, चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस के, क्या इसका कारण है फैलने का। तो सबसे कॉजेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होते हैं, ऐसे जीव जो किसी भी डिजीज को फैलाने का काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो मोस्ट कॉमन आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। याद रखिएगा ये जो बैक्टीरिया होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा हमारा इकोलाई होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया हो सकता है, या क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लिप्सेला या अदर जो एनोरॉप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एनोरॉप्स बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी अपने को ग्रो कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया बेटा क्या कहलाते हैं, एनोरॉप्स कहलाते हैं। राइट बच्चा, चल बात करते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से ऐसे जोखिम कारक हैं जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रोलॉन्ग या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, यानी कि आपका जो लेबर है उसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, प्रोलॉन्ग है, और या किसी प्रकार का लेबर जो है स्मूथ ना होकर ऑब्स्ट्रक्टेड है यानी कि उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको पर्क्यूरियल सेप्सिस देखने को मिलेगा। अगला क्या है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसको हम शॉर्ट में बेटा क्या कहते हैं, पीरोम भी कहते हैं। यानी कि एमनियोटिक जो सेक होता है जो बेबी के चारों ओर बच्चे की जो सुरक्षा करता है, वो मेम्ब्रेन जो है एमनियोटिक सेक का फट जाना, यानी कि प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बेटा क्या हो, अगर जो हमारा मेम्ब्रेन के फटने का जो टाइमिंग है अगर 18 आवर से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो 18 आवर से अगर ज़्यादा है तब आपकी जो मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। राइट बच्चा, चलिए अगला हमारा मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर के दौरान आप जो है एक से अधिक बार वेजाइनल एग्जामिनेशन करवा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इन्फेक्शन फैलने का चांसेस हो सकता है या बढ़ दे जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि कॉन्सेप्शन को जो भी प्रोडक्ट है वो आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद में जो है अगर किसी तरह का कोई पदार्थ जैसे हमारा फीटल पार्ट हो गया या आपका प्लासेंटा हो गया या मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, मेम्ब्रेन से मतलब बेटा क्या है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, अगर कुछ ना कुछ हिस्सा माँ के गर्भाशय में रह जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सेप्सिस देखने को मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सिजेरियन सेक्शन, यानी कि बेबी की जो डिलीवरी है वो किसके द्वारा हो रहा है, सिजेरियन सेक्शन, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा अगर बेबी हो रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुअर हाइजीन और अनस्टेरिलिटी डिलीवरी। ठीक है, यानी कि पुअर हाइजीन से मतलब क्या है, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, या जो डिलीवरी हुई है वो अनस्टेरिलिटी हुई है, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है प्रॉपर
स्टेराइड टेक्निक का यूज़ नहीं किया गया है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ऐसे केस में भी जो है आपको परप्यूरियल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। अगला क्या हमारा एनीमिया, ठीक, या मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण हो महिला को या एनीमिया हो, तो ऐसे केस में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बेटा बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या हमारा हाई फीवर, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे हाई फीवर देखने को मिल सकता है। जबकि जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक। अगला क्या है चिल्स और स्वेटनिंग, यानी कि ठंडक लगेगी आपको या आपको ज़्यादा पसीना आएगा बुखार में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन का जो निचले वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको जो है पेन होगा वहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट क्या है फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बीच में बदबू आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको हम बेटा ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, यानी कि हार्ट रेट जो है बेटा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है सीवियर फैटिक एंड वीकनेस, यानी कि सीवियर फैटिक से मतलब क्या है बेटा बहुत ज़्यादा जो है आपको थकावट महसूस होगी। ठीक है। कमजोरी सी लगेगी आपको। राइट बच्चा। चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि कैसे जो हम लोग बीमारी को कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्लिनिकल क्राइटेरिया। यदि किसी प्रकार का कोई फीवर है या कोई भी फीवर के साथ में अदर सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक, अगर वो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि पेशेंट जो है वो परक्यूरियल सेप्सिस से ग्रसित है। ठीक। वहीं अगर हम लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, लैब रिपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीसी। ठीक है। तो सीबीसी क्या है बेटा, ये क्या शो करेगा ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या है ब्लड कल्चर्स, ठीक है, ये क्या किस लिए आइडेंटिफाई करते हैं, तो याद रखिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की पहचान करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लड का कल्चर करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर आपके ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा लेवल में देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ऐसे केस में भी जो है परक्यूरियल सेप्सिस आपको हो सकता है। राइट बच्चा। चलिए चलिए बेटा बात करते हैं मैनेजमेंट की, किस प्रकार जो है इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं या इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बेटा एंटीबायोटिक, ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स जो है वो हम यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे सबसे जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन से मतलब क्या है जो मेन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रखिए क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पेशेंट को दिया जाता है। ठीक। चलिए आगे हमारा पॉइंट है कंसीडर मेट्रोनिजोल फॉर एनएरोब कवरेज इफ नेसेसरी, यदि ज़रूरत हो और वहाँ हमें बेटा एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है उनको किल्ड करना है या उनको मारना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मेट्रोनिजोल दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है। चलिए अगला है सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है। तो ड्रेनेज ऑफ एब्सेसिस इफ प्रेजेंट, ठीक है, यदि एब्सेसिस किसी प्रकार का कोई प्रेजेंट है या ड्रेनेज हो रहा है, कोई घाव से कोई मवाद निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन बेटा हम लोग जो है सर्जिकल प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्या है हमारा रिमूवल ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि गर्भाशय में बच्चे के जन्म के बाद यदि आपका फीटर का कोई पार्ट, ठीक है, एम प्लासेंटा हो गया या एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गई, इसका कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत बचा रह गया है गर्भाशय में, तो ऐसी कंडीशन में हम सर्जरी करेंगे वहाँ पे, यानी कि सर्जरी के द्वारा जितना भी जो कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। राइट बच्चा। चलिए अगला क्या है हमारा सपोर्टिव केयर, आईवी फ्लूइड्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स का यूज़ करेंगे, अगर दर्द हो रहा है पेशेंट को तो यहाँ पे एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। राइट बच्चा। चल अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, यदि प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चल के आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा बेटा सेप्टिसीमिया। तो सेप्टिक का मैंने अभी आपको मतलब बताया था क्या होता है बेटा इन्फेक्शन, और ईमिया कहीं अगर वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या है ब्लड, यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपके ब्लड में अगर इन्फेक्शन फैल गया हो तो उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। अगला क्या है सेप्टिक शॉक। ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर में अचानक जो है गिरावट आ जाए जो आपके जीवन के लिए बहुत ही घातक हो, तो ऐसी कंडीशन को बेटा क्या कहेंगे सेप्टिक शॉक कहते हैं। राइट बच्चा। अगला क्या है इनफर्टिलिटी ड्यू टू डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी में क्या होता है आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। राइट बच्चा। चलिए अगला क्या है मल्टी ऑर्गन्स फेलियर।
ठीक है। यहाँ पे सीवियर केस कैन अफेक्ट मेजर ऑर्गन्स। यदि प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो मल्टी ऑर्गन जो है वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट बच्चा, चलिए देखते हैं प्रिवेंशन कैसे जो है इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि डिलीवरी हो रही हो तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट यानी कि बिल्कुल और बिल्कुल आपको एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, स्टेरिलिटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स इन हाई रिस्क सी सेक्शन केसेस। यदि किसी कारणवश हमें महिला का सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है बेबी की डिलीवरी के लिए, तो ऐसे केस में बेटा क्या है, इन्फेक्शन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इन्फेक्शन होगा तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। राइट बच्चा, अगला क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन, कोई भी बेटा बीमारी हो, ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी बीमारी का हम अर्ली बहुत पहले से अगर उसको हम डिटेक्शन कर लें तो उसको अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत इजी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा और पेशेंट जो है बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।